Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 से और ये टेस्ट सीरीज है 27 नंबर वाली। इसमें हम दोस्तों कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दैनिक विज्ञान, पशुपालन, सामान्य ज्ञान और राजस्थान जीके से संबंधित। आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वास्तविक, उल्टा, आभासी, उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। यहाँ पर आपको क्या बताना है, मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखो, शुष्क हिम कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, टॉस CO2। तीसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है भुजा चूना, बिना भुजा चूना, नीला तोता, कोई नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, भुजा चूना, ये यहाँ पर सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। ये याद रखें, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब नहीं बनता है, कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर रेटिना के आगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है। प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में, दृष्टि वैषम्य में, दूरदृष्टि दोष में या मोतियाबिंद में। प्लस लेंसों का उपयोग नेत्र में किस रोग में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, अरे निकट दृष्टि दोष में प्लस लेंसों का उपयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन देखो, दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन, दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है। लेंसों का, दर्पण, प्रिज्म, कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, लेंस। लेंसों का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष निवारण में। 8वां क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा होती है। CSF की मात्रा 500 ml, 150 ml, 1000 ml, 1.5 ml। तो यहाँ पर मात्रा बतानी है CSF की। मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है, 150 ml। 9वां क्वेश्चन है, नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अक्ष गुणसूत्र, 22वां गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा
ऑप्शन सी वाई गुणसूत्र होगा यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन, दैनिक विज्ञान का ये 10वां क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, HCl के जलीय विलयन का पीएच होता है 12, 10, 8, 2। HCl के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा? यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 2। अब दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? किसको ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स बोलते हैं? तो यहाँ पर बताना है ऊर्जा किससे प्राप्त होती है सबसे पहले सर्वाधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो ऊर्जा का माध्यम कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 11वां क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हो गई है पशुपालन सामान्य ज्ञान। तो पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 280 दिन, 310 दिन, 490 दिन और 390 दिन। ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 390 दिन। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, भैंस की किस नस्ल का ललाट भारी व आंखें उभरी हुई होती है? भैंस की किस नस्ल का ललाट भारी और आंखें उभरी हुई होती है? मुर्रा, मेहसाणा, सूरती, भदावरी। यहाँ इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा मेहसाणा। और यहाँ पर देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को रामसर अजमेर द्वारा विकसित किया गया? बकरी की कौन सी नस्ल है जिसको रामसर अजमेर द्वारा विकसित किया गया है? मारवाड़ी, सिरोही, बीटल, बारबरी। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, सिरोही। बकरी की सिरोही नस्ल को रामसर अजमेर से विकसित किया गया, याद रखिएगा ये। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, पशु की सबसे अच्छी चयन विधि है। पशु की सबसे अच्छी चयन विधि है कौन सी है? तो देखो यहाँ पर प्रोजेनी टेस्टिंग, व्यक्तिगत वंशावली, शोरिंग चयन। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, अच्छी चयन विधि बतानी है। पशु का चयन किस विधि से कर सकते हैं अच्छे तरीके से? सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा, व्यक्तिगत। तो ये याद रखें यहाँ पर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? लंगड़ी बुखार, रिंडरपेस्ट, एफएमडी, रेबीज। जीवाणु जनित रोग, अरे ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए में क्या है? लंगड़ी बुखार। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, ताजे दूध का पीएच मान होता है। ताज़ा दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम, 6.4 से लेकर 6.7 तक, 7.9 से अधिक, 7.3 से 7.4। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा क्या होगा? ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है? 6.4 से लेकर 6.7 तक। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है? उत्तर प्रदेश जिनका उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर बताना है वह कौन सी भैंस है जिसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश है। मेहसाणा, टोडा, मेड़ा, तराई। तो यहाँ पर जो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन
ऑप्शन यहाँ पर डी होने वाला है। तराई भैंस की नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। अब यहाँ पर बताना है भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ओविस एरिस, कैपरा हिरकस, बोस इंडिकस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? अरे ऑप्शन ए सही होगा, ओविस एरिस, ये याद रखिएगा। इसके बाद में देखो 19 नंबर का क्वेश्चन है, साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसके दूध में वसा का प्रतिशत आपको बताना है। 4.59%, 4.55%, 6.42%, 56%। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी 4.55%। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये आपको यहाँ पर बतानी है। 30 से 32, 18 22, 15 17, 15 से 20। यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा? ऑप्शन डी 15 से 20। याद रखिएगा ये श्वसन गति प्रति मिनट। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, भेड़ का समूह कहलाता है, भेड़ का ग्रुप समूह क्या कहलाता है? हर्ड, फ्लोक, क्लाउडर, ट्रिप। तो भेड़ का समूह इनमें से आपको बताना है क्या कहलाता है। अरे ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में क्या है? फ्लोक। ये भेड़ का समूह है, भेड़ के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लोक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से राजस्थान जीके हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाता है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? तो देखो यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है ये? काला हिरण, खरगोश, चिंकारा, बाघ। अरे ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ तो काला हिरण आएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में है? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है, कौन से जिले में है? सीकर, सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर। ऑप्शन ए सीकर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, रावण हत्ता है। यह रावण हत्ता क्या है? लोकनाट्य, लोकवाद्य यंत्र, लोक कला, लोकगीत। तो इससे कौन अपरिचित है? सभी जानते हैं, रावण हत्ता ये वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकवाद्य यंत्र है ये। इसके बाद में देखो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, शिला देवी मंदिर इनमें से किस किले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर कौन से किले में है? विजयगढ़, आमेर, सोनारगढ़, बसंतगढ़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? शिला देवी का मंदिर, अरे ये तो आमेर में है। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? कहने का मतलब राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब शुरू हुई थी? 1978, 1991, 1994, 2002। तो यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? तो यहाँ याद रखिएगा ये ऑप्शन ए 1978। 1978 याद रखिए। भारत का पहला परमाणु स्थल कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु स्थल, भारत का पहला परमाणु स्थल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, पोखरण। पोखरण जैसलमेर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बनीठनी किस चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है? बनीठनी चित्रकला शैली, तो देखो यहाँ पर मेवाड़, उनियारा, किशनगढ़, ढूंढाड़।
बनी ठनी, बनी ठनी का नाम आते ही आप किशनगढ़ पर क्लिक करें। यहाँ पर किशनगढ़, बनी ठनी किस चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है? तो किशनगढ़ शैली याद रखें, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना यहाँ स्थित है। कहाँ पर? कांकरौली, जोधपुर, कोटा, भिवाड़ी। टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? कांकरौली, जोधपुर, कोटा, भिवाड़ी। अरे इसका तो सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, कांकरौली। याद रखिए ये। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर, जयसमंद, आना सागर, पिचोला। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा क्या होगा? अरे राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन बी, जयसमंद झील। और आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? मेथी, हींग, धनिया, पुदीना। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा, मेथी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है? रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा। अरे यहाँ पर तो ऑप्शन बी सही होगा, राणा कुंभा। रसिक प्रिया किसने लिखा? राणा कुंभा ने। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। और ये टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।